आचार्य जी से मिलने के लिए संपर्क करें। मुंबई 12 मार्च व 20 अप्रैल, जयपुर 17 अप्रैल, चंडीगढ़ 18 अप्रैल, दिल्ली 19 अप्रैल। इसके अतिरिक्त टेलीफोन अपॉइंटमेंट भी उपलब्ध है। प्रिय साथियों, बहुत अभिनंदन, हृदय से स्वागत। साथियों, मंगल के कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों पर हम चर्चा कर रहे हैं और संभवतः मेरा ये प्रयास है कि बिल्कुल ही सामान्य जानकारी वाले एक आम नागरिक तक हम मंगल से संबंधित और मंगल दोष के प्रभावों से संबंधित न केवल अवेयरनेस, जागरूकता लेकर के आए, बल्कि उसके बहुत ही साधारण उपाय क्या हैं जिससे कि उन दोषों से दूर हुआ जाए, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। उसी श्रृंखला में ये आज की हमारी भी चर्चा आगे जारी है। साथियों, कब मंगल दोष इस प्रकार का रूप धारण करता है कि व्यक्ति जिस रिलेशनशिप के टूटने के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोच सकता, कभी वो कल्पना भी नहीं कर सकता, ऐसे रिलेशनशिप को, ऐसे रिश्ते को भी मंगल दोष कब तोड़ता है उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके उपाय के बारे में भी चर्चा करेंगे। इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के एक कमेंट का उत्तर देते हैं जो कि हमें आप लोगों के ही द्वारा प्राप्त हुए हैं। साथियों, यहाँ पर मैं केस स्टडी के तहत जो इस एपिसोड को बनाने से पहले हमने की थी, 3 उदाहरण बहुत ही संक्षेप में आपके समक्ष रखना चाहूँगा। एक विवाह के बाद में लगभग 1.5 वर्ष के बाद में जो स्त्री है उसको एक रोग हो जाता है और वो रोग एक प्रकार का संक्रामक रोग होता है, स्किन से संबंधित, चर्म रोग से संबंधित। अब इस बात को लेकर के उसके ससुराल पक्ष वाले और उसके पतिदेव भी वो ये कहते हैं कि ये बीमारी तुम्हें कहीं ना कहीं पहले से थी, जिस बात को तुमने और तुम्हारे घर वालों ने हमसे छुपा करके ये बहुत ही गलत बात की और अब ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता। जबकि इस बीमारी के पता लगने से पहले उनके 1.5 साल के वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं हुआ था, अत्यंत प्रेम बना हुआ था। फिर भी मंगल ने इस प्रकार का संकट उत्पन्न किया। दूसरा, शादी के कुछ सप्ताह बाद ही, जब कई जगह पर ऐसी मान्यता है लोक जीवन में कि स्त्री को उसके मायके पहुंचाया जाता है और फिर कुछ दिनों बाद में वापस लाया जाता है। एक बहन के साथ में ऐसी घटना हुई कि शादी के 1 सप्ताह के बाद में जब वो वापस अपने मायके पहुंचाई गई, वो आई, उसके बाद में दोबारा उनको कभी लेने आए ही नहीं। ना उन्होंने कारण बताया कुछ और सीधा उन्होंने उसके ऊपर छोड़ने का कार्य, तलाक का मुकदमा भेजने का कार्य किया कि हम तो बस अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तलाक चाहते हैं। उस स्त्री की कुंडली में क्या था। तीसरा, जो कि एक पुरुष की कुंडली से लिया गया उदाहरण है, उन्होंने विवाह किया, थोड़ा सा उनकी ये गलती रह गई कि उन्होंने ख़ानदान के बारे में ज़्यादा पूछताछ नहीं की थी। 2 साल के बाद में, 2 साल कोई छोटा पीरियड नहीं होता, 2 साल के बाद में वो जो स्त्री हैं वो घर से सारे जेवर, नकदी सब लेकर के रवाना हो गई और आज तक उनका कुछ पता नहीं है। कहानी थोड़ी सी सुनने में फिल्मी लग रही है, परंतु ये 100% सत्य है। ये 3 घटनाएं, जबकि सरप्राइज रूप से संबंधों को विच्छेद किया। यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले भी एक एपिसोड में उल्लेख किया था, डबल मंगली, द्विगुणित मंगली, मल्टीपल मंगली कब माना जाता है, आइए जन्म पत्रिका के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, जब भी किसी व्यक्ति के, किसी जातक की कुंडली में 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में मंगल होने के साथ ही, मंगल होने से तो ये मंगली हो गया जातक, मंगल के साथ राहु या केतु या शनि या सूर्य, इनमें से किसी 1 या 2 की युति है, तब ये डबल मंगली की श्रेणी में आ गया। और ऐसे व्यक्ति को रिश्ते में हमेशा सरप्राइज रूप से
एक ऐसा झटका मिलता है कि वो उसके पूरे जीवन को झकझोर देता है। इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति को जब भी धन इनके पास में है, लोग भी इनके पास में है, पर जब जरूरत पड़ेगी तब इनके कोई भी काम नहीं आएगा। हमेशा दुख इनके जीवन में सरप्राइज तौर पर आया है। जब कभी ये ऐसे दुख की कल्पना करते हैं कि कहीं ऐसा हो तो नहीं जाएगा, वो तो दुख नहीं आता, परंतु अचानक से कोई नवीन दुख जरूर इनकी जिंदगी में आ जाता है। अकारण ही इनको बार बार अपमान, सम्मान हानि, मान हानि ये सहन करना पड़ता है। अब मैं आपको उपाय के बारे में, जिस किसी की भी कुंडली में ऐसा है उससे संबंधित मैंने 3 उदाहरण भी बताए, उसके बाद में ये विशेषताएं भी बताई। यदि इस प्रकार की कोई चीज़ है तो अभी तो सब कुछ ठीक है, क्योंकि जब अच्छा समय चल रहा होता है तब व्यक्ति कल्पना भी नहीं करता और ना बुरे समय की तैयारी करके रखता है। परंतु समझदार व्यक्ति की यही निशानी है कि वो दूरदर्शी होता है, दूर का सोचता है और आने वाले संकट की पहले से तैयारी करके रखता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में इस प्रकार का योग है या फिर आपको 1% भी ऐसा लगता है कि कहीं इस प्रकार की कोई गुंजाइश हो सकती है, तो आप सबसे पहले तो यदि विवाह नहीं हुआ है तो आप कुंडली मिला करके विवाह करें। सबसे बड़ा मेरा ये आग्रह है। दूसरा, यदि विवाह हो चुका है, आप किसी रिश्ते में हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आपको एक ये उपाय करना है जो कि 7 मंगलवार, केवल मंगलवार को करना है, लगातार 7 मंगलवार तक। 2 लाल पुष्प आपको लेने हैं और उनके समक्ष बैठ करके हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना है और उस 3 पाठ करने के बाद में ही निकट के हनुमान मंदिर जाना है। दोनों जो पुष्प हैं वो हनुमान जी को अर्पित करने हैं और उनसे यही प्रार्थना करनी है कि मंगल का जो संकट मेरी कुंडली में आ गया है, जो यदि 1% भी किसी भी प्रकार का आकस्मिक रिश्ते में जो तनाव या उसमें रुकावट या किसी भी प्रकार का तलाक तक की नौबत यदि दे सकता है, तो उसमें हमें रिलीफ प्रदान करें। ऐसा कहकर एक जो पुष्प है वो आप वापस घर पे ले आइए, पूजा स्थान पर रख दीजिए। ऐसा प्रति मंगलवार जब आप करेंगे, 7 मंगलवार तक आपके पास में 7 पुष्प हो जाएंगे। उसको आप किसी भी बहते जल में, किसी जल स्थान में प्रवाहित करिए और ईश्वर से अपनी प्रार्थना, अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की जरूर कीजिए। साथियों, इस दोष के कारण उत्पन्न जो डर है, जो संशय है, वो हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग से, दिल से दूर हो जाएगा और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि रिश्ता आपका न केवल इस जन्म के लिए बल्कि आगामी जन्मों के लिए भी कायम रहेगा। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। आइए अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है रीना दास जी का, जो कि हमें मिला है अमरकंटक मध्य प्रदेश से। रीना जी, आपने जानना चाहा है कि आपकी पुत्री का विवाह कब होगा। रीना जी, इनकी कुंडली में जो सप्तमेश शनि है वो जाकर के अपनी शत्रु राशि में 6ठे भाव में जाकर के बैठ गया है। एक योग तो अभी अभी इनका 2018 में ही निकला है, हो सकता है कहीं आपकी बात द्वारा इसकी बात भी आगे चलाई गई हो। अब इनके शीघ्र विवाह के लिए इनको एक तो बृहस्पतिवार और शनिवार, इन दोनों का नियमित रूप से व्रत करना चाहिए सामान्य तौर पर। और बृहस्पतिवार के दिन इनको किसी भी प्रकार की कोई पीली वस्तु दान करना चाहिए, उसकी मात्रा कुछ भी हो सकती है। और शनिवार को इनको कोई भी काली वस्तु दान करनी चाहिए। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। यदि आपको कहीं ना कहीं हमारा ये कार्यक्रम बेहतर जीवन की ओर ले जाने वाला लग रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही हमें अपना स्नेह देने के लिए लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करें। आप सभी सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।